तो हम बात कर रहे थे कि अग्रेसिव सेलिंग के लिए लाजमी है कि पीछे ऊपर जाते हुए बुलिश कैंडल पे बड़े वॉल्यूम आने चाहिए। अगर ऐसे ऊपर जी जा रही सर। मार्केट, बड़े वॉल्यूम नहीं आए, तो नीचे आते हुए अगर एक तो ये बात है कि नीचे आते हुए बड़ा वॉल्यूम आता है और इसकी क्लोजिंग मिड में होती है, एक विक बनती है, नीचे भी विक बनती है। ठीक है, नीचे विक बनने का मतलब ये है कि वो उसमें जो बड़ा वॉल्यूम है वो डिमांड की वजह से है। इस केस में नीचे विक बनी नहीं है, बेसिकली एग्रेसिव सेलिंग थी और पीछे बड़े वॉल्यूम भी थे बुलिश कैंडल पे। ठीक है, अच्छा फिर हम देखते हैं नेक्स्ट केस। ये केस अब ये बताएं मुझे यहाँ क्या हो रहा है। सर लास्ट फोर बड़े कैंडल वॉल्यूम आ देखो। रहे हैं। हाँ जी सर, यस सर। सर बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं और सर सेलिंग प्रेशर है इसमें। सही है, वेरी गुड। तो मुझे लगता है ये आइडियल केस है। पता है क्या उसकी, ये देखें इस कैंडल को, देखें आप पहले जी इसको सर। कंपेयर, इस कैंडल को कंपेयर करें आप इससे। ठीक है, इस वाली से देखिए, इस कैंडल के ऊपर इसकी विड्थ जो है, इसकी विड्थ और इसकी विड्थ तकरीबन कंपैरेबल है। इसका वॉल्यूम बिल्कुल देखें सर। आप, इसका वॉल्यूम देखें और इसका वॉल्यूम देखें। इसका वॉल्यूम लो है, इसका मतलब है कि बिल्कुल सर। सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो जी सर। मार्केट जा रही है ऊपर। यहाँ ऊपर जाकर जा कुछ रही है। सप्लाई हिट हुई है, यहाँ जाकर कुछ सप्लाई हिट हुई है और क्योंकि हिट बड़ा हुई है। वॉल्यूम आया है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो कैंडल है इस पे इवन और बड़ी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं इधर। बुलिश कैंडल पे बड़ा वॉल्यूम, यानी कि और सप्लाई हिट हुई है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सर। और इसके बाद इस कैंडल के ऊपर भी अगेन बड़ा वॉल्यूम है। अब कंपेयर करें तीन वॉल्यूम्स को, उस दिन के वॉल्यूम यस कंपेयर सर। करें, बड़े वॉल्यूम है। बड़ा कंफर्म वॉल्यूम है, बता रहा बड़ा है वॉल्यूम है। ये यहाँ सप्लाई हिट हो रही है। आपको मैंने बताया कि 3 बार सेटअप जो है, जिसमें 3 बार्स पे बड़े वॉल्यूम आएंगे, आपने वेट करना है उसके रिएक्शन का जब वो बेरिश हो जाए। ठीक है, जी उसके सर। बाद देखो यहाँ सप्लाई हिट हुई है ना, सप्लाई हिट होने के बाद नेक्स्ट बार डाउन जा रही है, मतलब ये वाकई यहाँ सप्लाई हिट हुई है। उस सप्लाई की वजह से अब वो जो लोग हैं, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, जिन्होंने बाय की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे थे, उन्होंने बाय ऑर्डर्स रिमूव कर दिए। ठीक है, या जिन्होंने बाय किया था बिल्कुल उन्होंने सर। अपने बाय क्लोज कर दी, प्रॉफिटिंग कर ली है। ठीक है, अब वो बिल्कुल सर। लिक्विडिटी नहीं दे रहे। जब लिक्विडिटी नहीं दे रहे तो मार्केट लो वॉल्यूम पे डाउन आएगी। जब लो वॉल्यूम डाउन आएगी यानी कि इम्बैलेंस ऑफ डिमांड और सप्लाई हो चुका है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। ठीक है, याद रखना नंबर जी ऑफ सर। बाय और सेल ऑर्डर हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन जो अग्रेसिव डिमांड थी पहले ना, जो अग्रेसिव। अग्रेसिव ऑर्डर पड़े हुए थे वहां पर, पेंडिंग ऑर्डर जी पड़े सर। होते हैं अग्रेसिव, जो वो उसको मीट करते हैं सेल ऑर्डर को, वो हटा दी गई। यानी अगर फर्ज किया पहले दो एक प्राइस है, मतलब 5 से 10 के दरमियान पहले 10 ऑर्डर पड़े थे बाय के, अब वहाँ 5 रह गए बाय। जी ठीक सर। है, 5 जो रिमेनिंग 5 थे उन्होंने रिमूव कर दिए वहां से। अब उस प्राइस को मूव जी करने के लिए सर। जस्ट 5 अब वो सेल ऑर्डर ऑर्डर चाहिए। ठीक है, पहले केस में 10 चाहिए थे। तो ये जो लो वॉल्यूम डाउन करंट आई है और इसकी फॉर्मेशन भी बेरिश है, क्योंकि कोई बड़ी विक नहीं बनी, छोटी सी विक बनी है, क्लोजिंग भी ठीक हुई है उसकी। ठीक है, जी सर। और वॉल्यूम चेक करें आप, लो है, लो है। मतलब कंपैरेबल टू, अगर तो ये इसका वॉल्यूम, इस बार का वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम होता, इनके बराबर होता। ठीक है, तो मैं कहता नहीं फिर यार, अभी भी डिमांड बाइंग भी है, हिट हुई है। डिमांड हिट हुई है, बाइंग अभी है, बाइंग बिल्कुल है सर। इसमें। ठीक है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो छोटा है और पीछे नजर आ रहा है क्लियरली हमें 3 बार पे बहुत बड़ी सेलिंग हुई है। जो हमारा सेटअप है, 3 बार सेटअप है, तो ये मुझे लगता है ये आइडियल सेटअप है कि 3 बार्स पे सेलिंग हुई है, बड़े वॉल्यूम आए हैं, नेक्स्ट बार डाउन जो की है उस पर लो वॉल्यूम आया, तो ये अच्छा सेटअप है। क्लियर बता रहा है कि इम्बैलेंस ऑफ डिमांड सप्लाई यहाँ पैदा हो चुकी है, मार्केट विल गो डाउन। आपने ट्रेड ले लेनी है यहाँ पे। ठीक है, जी सर। अगर ये ट्रेड लेते हैं आप इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं आगे बताऊँ डिटेल में आपने कौन सी ट्रेड लेनी, कौन सी नहीं लेनी, लेकिन भी बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि इस सेटअप को अगर आप ट्रेंड डायरेक्शन में पकड़ेंगे बहुत अच्छा है। ट्रेंड रिवर्सल पकड़ेंगे, वो कैसे पकड़ना वो मैं बाद में सेटअप बताऊंगा। ठीक है, ये ठीक है बेसिक्स सर। ही मैंने आपको एक एग्जांपल्स ये दिखाई है मैंने आपको, एक ट्रेड करने के लिए कैसे आपने इसको इंटरप्रेट करना है वॉल्यूम को। ठीक है, थोड़ा मुश्किल जी होता है सर। अग्रेसिव सेलिंग और अग्रेसिव बाइंग में, लेकिन उसकी भी मैंने आपको बताई है वजह कि अग्रेसिव सेलिंग केस जो है वो तब होता है जब पीछे सप्लाई हिट हो चुकी हो और विक भी बनी हो और क्लोजिंग भी उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश होनी चाहिए।
ठीक है। तो इस केस में तो बड़ा आइडियल सेटअप इसलिए है कि हमारे पास सप्लाई हिट होने के बाद नेक्स्ट पार्ट जो डाउन गई है वो कम वॉल्यूम में गई है, यानी कि यहाँ पर बाय ऑर्डर्स की जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो रिमूव कर दिए गए हैं, लिक्विडिटी ऑफ बाय ट्रेड्स हैव बीन रिमूव्ड। अब सेलर्स को कम फोर्स लगानी पड़ेगी मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए, ठीक है। जी सर। तो ये था जी आज सर। का लेक्चर। ये जो बेसिक हमने डिस्कस किया वॉल्यूम को, बेसिक मेन चीज़ यही है, बेसिक्स, ठीक है। इसी को अप्लाई करना है जी आपने सर। फिर चार्ट्स पे, फिर आपने समझना है कि ये सारा कैसे। मैं आपको दिखाऊंगा आपको ये जो सिल्वर गोल्ड में अपॉर्चुनिटी आई थी और किस तरह अगर आप वॉल्यूम की बेसिक सी चीज़ जो मैंने सिखाई है आपको, ये अगर आप अप्लाई करते तो बड़े बड़े मूव आप सर प्रोडिक्ट पहले कर लेते हैं, ठीक है। ठीक तो होगा सर। नेक्स्ट लेक्चर में चाहे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो जी सर। थैंक यू। सर मैं अभी कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। जी जी। बेशक आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें या फिर जो है ना ये ओके। रिकॉर्ड होने दें। सर बेसिकली जिस तरह हम एक डॉक्टर है, वो डायरेक्ट एक किताब पढ़ के या 2 किताबें पढ़ के वो डॉक्टर नहीं बन जाता, उसको प्रॉपर एक कोर्स करना पड़ता है पूरा। सही जिस है। तरह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं अपना एग्जांपल दूँ, पहले हमने डिज़ाइनिंग, फिर उसके बाद थोड़ी-सी कोडिंग, फिर डेटाबेस, फिर नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें पढ़ी, फिर जाके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है। हम्म। अब ट्रेडिंग में कौन-कौन सी बेसिक्स होती हैं कि एक ट्रेडर बनने के लिए? अब हम जब मैंने स्टार्ट की थी तो तब सिर्फ मूविंग एवरेज कर लो और ऐसे ही कर लो, ये कर लो, बोलिंगर बैंड कर लो, ठीक है? जो रटा है, ये रटा सिस्टम, ठीक है? अब मैंने ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा-सा देखा है, फिर उसके बाद कॉट को थोड़ा-सा देखा है, ठीक है? इनके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे ये कोर्सेज़ किस-किस लिए हैं? क्या मकसद है इनका? अच्छा, मैंने भी ताकि ना आपकी तरह, मैंने भी आपकी तरह इस सारे फेज से गुजरा हूँ, ठीक है। मूविंग जी सर, एवरेजेस ज़ाहिर को, बात। हर चीज़ जो भी मार्केट में अवेलेबल थी ना, बड़े सिस्टम भी अवेलेबल थे, बड़े कलरफुल सिस्टम थे, हर चीज़ अवेलेबल है बिल्कुल मार्केट सर। में, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हूँ, ठीक है। जी सर। तो एट द एंड पे मुझे समझ आई कि कुछ चीज़ें हैं जो कि लीडिंग है, कुछ लैगिंग है, ठीक है। जब मुझे जी ये सर। पता लगा ना कौन सी लीडिंग कौन सी लैगिंग है, तब मैंने कहा नहीं यार, लैगिंग पे जाना ही है। फर्ज किया कि हर चीज़ प्राइस से ड्राइव होती है। प्राइस जो होती है मार्केट, जो मार्केट प्राइस होती है किसी भी चीज़ की, ये मूविंग एवरेजेस, मैगडी, ये सारे इंडिकेटर्स इससे ड्राइव होते हैं, यानी इससे बनते हैं, जी सर। ठीक है। जी सर। इसका मतलब है कि प्राइस लीडिंग है, वो सारे लैगिंग है। वो प्राइस से जी सर। डाटा लेकर वो अपने आप को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जी तो सर, मैंने कहा यार ये बिल्कुल सर। जब ये लैगिंग है तो ये हमें हमेशा लेट बताएंगे। कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल दो जो सर। लीडिंग हो, ठीक है। तो मुझे फिर अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है कि जो लीडिंग है, जी ठीक है। सर। फिर मुझे समझ आई, उसमें थोड़ी सी एग्जाम्पल बताता हूँ मैं कि जो एक डिवर्जेंस है, डिवर्जेंस, ठीक है। जी सर। डिवर्जेंस भी दो तरह की, रेगुलर और हिडन। हिडन है ना, वो ठीक है मोर सर। पावरफुल है देन रेगुलर। तो जो रेगुलर। डिवर्जेंस है ना, ये भी थोड़ी बहुत लीडिंग इंडिकेटर मैं समझता हूँ, हालांकि ये भी ड्राइव फ्रॉम द प्राइस है, लेकिन बाकियों के मुकाबले में बेहतर है। तो मेरी ठीक है मेरी सर। ट्रेडिंग में क्या हुआ, वॉल्यूम आया तो मूविंग एवरेज ये भी थी, सारे बाकी ऑप्शन भी सारे थे, आर एस आई, ये वो। डिवर्जेंस भी थी, जी सर। डिवर्जेंस को मैं स्ट्रे रखा, बाकी निकाल दिए सारे बाय, ठीक है। फिर जब मुझे पता लगा यार ठीक है ये सर। कॉर्ड क्या चीज़ है, कॉर्ड समझ नहीं यार, ये तो जो बड़े प्लेयर्स हैं इनको एक रूल्स हैं CFTC के, उनको अपनी, मतलब कि मार्केट एक ही दिन में क्रैश ना कर जाए, मतलब बड़े बड़े मसले हो सकते हैं ना, मतलब कर की जा सकती है क्रैश, ठीक है। उनको जी ना सर। उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कि आप इतने इतने एक दिन में बाय कर सकते हैं ऑर्डर्स, ठीक है। आपने बाय करना तो आपने बताना है कितना किया होगा आपने, मैनिपुलेशन को रोकने के लिए। तो एक ठीक उन है पे सर। ना एक चेक लगा दिया भाई कि तुमने बताना है, ठीक है। और उनकी सहूलत के ठीक लिए होगा सर। कि वो पैसा भी बना सके, तो उन्होंने क्या कर लैग रख दिया कॉर्ट रिपोर्ट पब्लिश करने में, 3 दिन का, ठीक है। जी सर। मुझे समझ आई यार ये जो रिपोर्ट है ये वाकई उनकी पोजीशंस को शो कर रही होती है, लेकिन वो मैनिपुलेशन करते हैं। लैगिंग होती है। ठीक है लैगिंग सर। भी है और मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन लैगिंग है, लेकिन ये उन प्लेयर्स की पोजीशन को बता रहे होते हैं जो कि वाकई मार्केट मूव कराते हैं। तो ये बेटर इंडिकेटर है ठीक है। कंपेयर टू RSI ठीक है बाकी सर। चीज़ों से, ठीक है। अच्छा, इसमें भी जी वो सर। इतना मैनिपुलेशन करते हैं कि आप देखोगे कोई चीज़ कॉर्ड रिपोर्ट बुलिश बताई गई होगी, मार्केट डाउन जा रही होगी। कैसे करते हैं, क्योंकि उनको जी पता सर। है ये सारे लोग